बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सफ़िया, आप देख रहे हैं किचन विद सफ़िया यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये पेठे का हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। आज मैं डिफरेंट किस्म का बनाऊँगी। ऐसा आप लोगों ने शायद पहले कभी नहीं खाया होगा। जब आप खाएँगे तो मुझे दुआएं देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। उससे क्या होता है कि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचते हैं। तो पेठे का हलवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग नोट कर लें। पेठा हमने लिया है 2 किलो, घी हमने लिया है 100 ग्राम, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने खोपरा लिया है, पानी में हमने इसको काट लिया था, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें। किशमिश लिए हमने 1 टेबल स्पून भर के। ये 3 अदद इलायची हमारे पास। 1 कप हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी भी आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो चलें इसे बनाना जो है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम इस तरह से इसको पतला पतला सा काट लेंगे, इसके उतार लेंगे। अच्छा, इसका जो छिलका है वो थोड़ा सा मोटा उतारना होता है, क्योंकि ये देखें, इसके बीज भी मैंने निकाल दिए और छिलका भी उतार लिया। अब इसको मैं इस तरह से छोटा छोटा सा पतला पतला सा काट लूँगी। ये देखें, इसी तरह से ये मैं सारा काट के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये आधा किलो के करीब हमारा ये कचरा निकल चुका है। ये बीज वगैरह छिलके ये निकल गए। अभी ये बाकी बचा 1.5 किलो। तो ये इसके हमने ये क्यूब्स काट लिए हैं। ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे से हमने कटिंग कर लिया। अब इसे हम पकाने की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। तो अब ये हमने पतीले के अंदर इसको पेठे को डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। अच्छा, पानी हम इतना डालेंगे, पानी का आपको ये ख्याल है कि इतना ही पानी डालें जो इसके अंदर खुश्क हो जाए। पानी को हमने इसमें गिराना नहीं है, वरना तो जायका जो है वो बिल्कुल ही नहीं आता। तो अब इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। अब 1 गिलास ये और डाल रही हूँ, 2 गिलास पानी डाला। मुझे ये कम लग रहा है, थोड़ा और डाल दूँगी इसके अंदर। ये 4 गिलास इसके अंदर मैंने ये वाले पानी के डाले हैं। अच्छा, पानी आप इतना डालें कि जिसके अंदर ये अच्छी तरह से गल जाए। बिल्कुल इसको गलाना है, जिसमें ये बिल्कुल नरम हो जाए। इतना पानी आप इसमें डालें और खुश्क भी हो जाए। पानी आपने इसका गिराना नहीं है, इसी के अंदर पानी खुश्क हो जाए। तो अब मैं इसको ढक कर इतनी देर तक पकाऊंगी कि ये बिल्कुल गल भी जाए और इसका जो पानी मैंने डाला है वो भी खुश्क हो जाए। अच्छा, कोई पेठा जो होता है वो ज़्यादा सख्त होता है तो उसमें ज़्यादा पानी डलता है, कोई नरम होता है तो उसमें फिर कम पानी डलता है। तो मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी डाला। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना पानी इसमें जाएगा। तो इसे तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। इसका ढक्कन हटाती हूँ मैं। ये देखें, मैंने इसको इसकी मदद से फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, फ्लेम अभी ऑन नहीं है। तो ये इस कंडीशन में आ गया। मैंने इसी चम्मच की मदद से, अगर आपके पास मध्य है तो उसकी मदद से भी आप इस तरह से इसको बिल्कुल हलवे की शक्ल में इसे इस तरह से दबा दबा के इसका हलवा बना सकते, ताकि ये अच्छी तरह से पीस जाए। क्योंकि ये हलवा है तो इसको पीसना ज़रूरी है। ये देखें, इनको मैंने पीस लिया है। तकरीबन इसमें आधा घंटा लगा है। और पके हुए जो होता है ना पेठा, उसका हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। कच्चे पेठे का हलवा जो है वो सही नहीं बनता। पके हुए पेठे का, मैंने भी पका हुआ पेठा लिया था। तो चलो इसे हटाती हूँ, एक दफ़ा को ऑन करती हूँ दोबारा से। चलेंगे, अब ये 1 अदद इस तरह से पैन ले लेंगे, हम इसमें डाल देंगे। पैन मैंने ले लिया, फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है। वो मैंने उसी पतीले में छोड़ दिया उसे। अब मैं उसका बताती हूँ कि उसे क्या करना है। अब मैं इस पैन के अंदर घी शामिल कर दूँगी सबसे पहले। बिस्मिल्लाह। तो ये घी इसमें चला गया। अच्छा, घी आप कोई सा भी देसी भी ले सकते हैं। अगर आप वो इस्तेमाल करने चाहते हैं तो देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी नहीं लिया, मैंने डालडा ही लिया। तो आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, जिसमें भी बनाना चाहें। तो घी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो ये इलायची है मेरे पास 3 अदद, बता चुकी हूँ पहले भी। इसका मैं ये मुंह खोल के इस घी के अंदर इलायची डाल दूँगी, ये ताकि इसका ना अरोमा जो है इलायची का वो बहुत एक अच्छा सा आ जाए इसके अंदर।
तो ये घी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 100 ग्राम घी डाला, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। अब इसके अंदर मैं इसे शामिल कर दूँगी। ये थोड़ा सा कड़कड़ाने दिया है मैंने इलायची को, ताकि इसके अंदर इसकी खुशबू आ जाए। अब इसके अंदर मैंने ये शामिल कर दूँगी चीनी। चीनी मैंने 1 कप ली है, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि चीनी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ये 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। अब मैं इसको बना लूँगी शीरा। इसका 1-2 तार वाला शीरा मुझे नहीं चाहिए, खाली इसका मैं शीरा बनाऊँगी। चीनी जो है वो इसकी घुलने तक मैं इसको पकाऊँगी। तो ये देखें शीरा जो है ये हमारा तैयार हो चुका है। कोई 1-2 तार वाला शीरा नहीं है, खाली जब चीनी आपकी घुल जाए तो आप इसे फ्लेम को ऑफ कर दें। तो चलें, शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने जिस पतीले में इसे बॉयल किया था उसी में मैंने इसको अच्छी तरह से ये देखें मैश कर लिया है। और पानी जो इसके अंदर मैंने डाला था वो मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि वो पानी इसी के अंदर मैंने खुश कर लिया। पानी मैंने निकाला नहीं है, वरना तो इसका जायका जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं आता। तो चलें जी, अब मैंने फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लिया। अब ये जो मैंने शीरा बनाया है ये मैं इस हलवे के अंदर डाल दूँगी। ये देखें इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शीरा इसके अंदर चला गया। अब मैंने इसके अंदर ये शीरा शामिल कर दिया है और अब मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है, ताकि ये जो मैंने इसके अंदर शीरा डाला वो भी अच्छी तरह से भून जाए और इसकी भी एक अच्छी तरह से खुशबू आने लगे। इसको मैं अभी 10 से 12 मिनट तक भूनूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से इसे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। ये बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ये शामिल कर देंगे चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। तो इससे जो है ना खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि ये कड़वा हो जाएगा फिर। तो अब ये खोपरा मैंने भिगो के रखा हुआ था, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। और ये किशमिश इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये भी मैंने अच्छी तरह से धो लिए। थोड़ा सा मैंने खोपरा बचा लिया गार्निश के लिए। तो ये देखें अच्छी तरह से ये भुन चुका है। बस 1 से 2 मिनट इसे मैं और भूनूंगी। और क्या इसकी प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आपके पास बादाम हो तो 6 से 7 बादाम जो है वो उसका पाउडर बना के वो इसके अंदर शामिल कर दें, तो उससे भी इसका जायका जो है बहुत ही मज़े का आता है। अगर आप खोपरा किशमिश ना भी डालें तो ये बहुत मज़े का बनता है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। ऐसे भी ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखें इसकी भुनने की निशानी ये है कि जब ये भुन जाता है तो ये बिल्कुल, ये देखें जिस बर्तन में हम बना रहे होते हैं तो उसको बिल्कुल ये छोड़ देता है, नीचे चिपकता नहीं है बिल्कुल। ये देखें, तो ये आप इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के इसे खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अगर इसमें पानी होगा तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, इसको अच्छी तरह से भूनना चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये देखें ये परफेक्ट तरीके से बन गया। जब आप इसे बनाएंगे खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। ये देखें मैंने हलवे को गार्निशिंग कर लिया है। आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी आज की वीडियो जो है हलवे की बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।